मोनोपोली यूजीसी नेट एग्जाम के लिए ये एकदम एक्सट्रीम लेवल का इंपॉर्टेंट है बच्चों। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में देखिएगा कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं छुपा रहता है जरूर। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छा से समझते हैं। देखिए, मोनोपोली में जो वर्ड मोनो होता है ना, ये जो वर्ड मोनो है ये रिप्रेजेंट ही करता है, मोनो का मतलब ही होता है क्या, सिंगल। ठीक है, और क्योंकि मोनोपोली में आपको पता होगा जहां पर सिंगल सेलर हो उसको क्या बोलता है, मोनोपोली। बायर बायर लार्ज रहता है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर रहता है, और सेलर सिंगल रहता है। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, मोनोपोली। अब चलिए इसी को लेकर के थोड़ा और डिटेल में देखते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। जब सिंगल सेलर हो ऑब्वियस उसको क्या बोलेंगे, मोनोपोली, नॉर्मल है। लेकिन जब सिंगल बायर हो तो क्या बोलते हैं, मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी। अब मोनोप्सोनी को बहुत बार आपको मोनोप्सोनिस्ट भी देखा हुआ मिल जाएगा, दोनों सेम चीज है। ठीक, अगर आपको बायर भी सिंगल है और सेलर भी सिंगल है तो क्या बोलेंगे, बायलैटरल मोनोपोली, यानी कि दोनों ही सिंगल सिंगल है। पर मैं, हाँ, इससे हमको एक चीज याद आ गया, कभी भी अगर वर्ड ऐसे लिखा रहा है मोनोपोलिस्ट और एक होता है आपका मोनोपोलिस्टिक, तो बच्चा लोगों को क्या लगता है कि भाई मोनोपोलिस्ट का मतलब लिखा हुआ है इसमें वो मोनोपोलिस्टिक है, यानी कि दोनों सेम है। बिल्कुल नहीं, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। मोनोपोलिस्ट बोलने का मतलब क्या होता है, मोनोपोली। और मोनोपोलिस्टिक बोलने का मतलब क्या होता है, जो आप पढ़े रहते हैं इम्परफेक्ट मार्केट में, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर रहता है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में तो ज्यादा देखने को मिलेगा। तीनों पढ़े रहते हैं ना इम्परफेक्ट में, एक होता है आपका मोनोपोली, एक होता है मोनोपोलिस्टिक, एक होता है ओलिगोपोली, तो ये मोनोपोलिस्टिक वाला मार्केट है। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ मोनोपोली। सबसे पहला टाइप्स क्या है, नेचर। नेचर ऑफ मोनोपोली, अननेचुरल मोनोपोली, सॉरी नेचर बोल रहे हैं, नेचुरल लिखा हुआ है। नेचुरल मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली अराइज व्हेन सिंगल फर्म कैन सप्लाई द इंटायर मार्केट एट लोअर कॉस्ट देन मल्टीपल फर्म। यहाँ पर एक फर्म ऐसा है जो पूरा मार्केट को सप्लाई कर सकता है। ठीक है, और मल्टीपल फर्म का जरूरत नहीं है, वो अकेले ही पूरा एकदम देख सकता है, सब कुछ मैनेज कर सकता है। ये जनरली देखिए, इट यूजुअली, आगे समझ में आएगा जो हम बोलना क्या चाह रहे थे। इट एग्जिस्ट ड्यू टू हाई फिक्स कॉस्ट एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। मेनली एग्जांपल देखिए, क्लाइंट के साथ समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई और रेलवे। अब समझ में आया? ये जो नेचुरल मोनोपोली है ना, नेचुरल मोनोपोली सब अकेला है पूरा दबदबा और अकेले पूरा मैनेज कर लेता है, इसको मल्टीपल सप्लायर का जरूरत नहीं है। पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जो एक स्टेट में एक ही टो रहता है, देखिएगा स्टेट सप्लाई एक ही टो रहता है, वाटर सप्लाई भी एक ही टो रहता है, जिस सिटी में रहिएगा उसका अपना है, अब पूरा ऐसा नहीं है। रेलवे तो फिर पूरा ओवरऑल ओवर पूरा इंडिया के लिए इकलौता ही है जो पूरा मैनेज अकेले करता है। ठीक है, तो ये था क्या आपका नेचुरल मोनोपोली। फिर है क्या आपका लीगल मोनोपोली। अब लीगल है तो भाई क्रिएटेड बाय लॉ और गवर्नमेंट अथॉरिटी। लीगल मोनोपोली बोलने का मतलब क्या है, ये मोनोपोली क्रिएट किया गया है भाई बाय द लॉ और या तो फिर इंडियन गवर्नमेंट का अथॉरिटी के दम पे। ठीक है, इसमें कैसे आ सकता है, बाय द लॉ बोलने का मतलब क्या, अगर किसी चीज का पेटेंट करा लेते हैं तो उस पर आपका केवल आपका अधिकार हो जाएगा। कॉपीराइट करा लीजिए, ट्रेडमार्क करा लीजिए, उस पर केवल आपका ही राइट रहेगा, तो आप ही को चला गया वो तो बिल्कुल भी। तो उसको क्या बोलते हैं, लीगल मोनोपोली। द गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस और सेल अ प्रोडक्ट। ये नॉर्मल बिजनेस में ऐसा किया जाता है भाई, हम लोग गवर्नमेंट पेटेंट देती है, कॉपीराइट देती है, ट्रेडमार्क देती है, कि उसमें आप मेहनत किए रहते हैं ना, तो केवल आपको ही बिलोंग करता है, आप ही उसके कर्ता धरता है। आप इसको किसी को देने मन है तो पेटेंट कॉपीराइट दीजिए, नहीं देने का मन है मत दीजिए। नहीं दीजिएगा तो आपका मर्जी, कभी ना थोड़ी ना कोई कुछ कर लेगा, करने कुछ करेगा तो केस कर देंगे और क्या। प्योर और एब्सोल्यूट मोनोपोली। प्योर और एब्सोल्यूट मोनोपोली बोलने का मतलब क्या है भाई, नो कॉम्पिटिशन। ऐसा देखिए, इन प्योर मोनोपोली देयर इज ओनली वन सेलर ऑफ प्रोडक्ट विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी कि सिंगल कोई कंपटीशन ही फेस नहीं करना पड़ रहा। आसान भाषा में यही बोलना चाह रहे थे आपको हम, कि भाई यहाँ पर एक लौता सिंगल सेलर है, कोई भी उसका कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, और ना ही वो जो दे रहा है उसका सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल है। यानी कि प्योर मोनोपोली बोलने मतलब सबसे खतरनाक मोनोपोली यही है, प्योर मोनोपोली। एग्जाम्पल, इसका ये एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकल ऐप में रेल देखने को मिलेगा, लेकिन रेलवे को ले सकते हैं, एक हद तक रेलवे ऐसा ही है, प्योर मोनोपोली जैसा। ठीक है, हालांकि अब बोल सकते हैं कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए मेनली बनी है, पर आपको एग्जाम्पल था नहीं तो कुछ देना था तो आपको रेलवे थमा दी। रेलवे इकलौता है, सिंगल है, उसका ना ही कोई दूसरा क्लोज सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं है। हालांकि वो इस पे ज्यादा फिट नहीं बैठता है, क्योंकि देखिए इसमें ना
द फर्म हैज फुल कंट्रोल ओवर प्राइस एंड आउटपुट, ये इस पे भी सूट करता है, इस रेलवे में ही। बट है क्या ना, रेलवे को दरअसल हम लोग सर्विस की तरह ट्रीट करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस की तरह। तो समझना था, इस एग्जाम्पल आपको दिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल में पूरी तरह से फिट बैठता है। एक है क्या आपका सिंपल मोनोपोली। अब सिंपल मोनोपोली मतलब क्या है? सिंपल मोनोपोली बोलने का मतलब, सिंपल मोनोपोली चार्ज यूनिफॉर्म प्राइस टू ऑल बायर्स, यानी कि एक ही मतलब एक रेट पे सब कस्टमर को चार्ज करता है, सेम रेट टू डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर, ठीक है, सेम रेट पे चार्ज करता है, कोई भेदभाव नहीं, यानी कि नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सिंपल भाषा में कोई भी ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। आगे बढ़िए, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। अब डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली मतलब क्या? जो डिस्क्रिमिनेट करता है अलग अलग कस्टमर में। तो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर सेम प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट बायर्स ऑफ द मार्केट। सिंपल भाषा में सेम आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा आपका कमोडिटी या फिर बोलिए प्रोडक्ट, एक ही तरह का प्रोडक्ट या कमोडिटी को, अब डिफरेंट क्या रहता है उसमें? डिफरेंट रहता है दो चीज, डिफरेंट कस्टमर को, ठीक है, डिफरेंट प्राइस पे, यानी कि सेम सामान को अलग अलग कस्टमर को अलग अलग दाम पे बेच सकता है। ये स्पेशली हम क्यों लिखे दिखाएं? कि वो एग्जाम में वो घुमा देता है क्वेश्चन को, ये हम पहले भी किसी वीडियो में बोले हैं कि वो एग्जाम में घुमा देता है। कर देगा क्या एग्जाम में? मान लीजिए, अब ध्यान क्या रखना है आपको, सेम प्राइस सेम कमोडिटी को डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइस से बेच रहा है, ये इसका मतलब है ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली बोलने का यही मतलब आएगा ना, आसान भाषा में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या ट्रिक घुमा देगा? ये कर देगा डिफरेंट प्राइस, ऐसे समझिए, क्या लिख देगा? डिफरेंट कमोडिटी कर दिया और कस्टमर को रखा सेम, सेम रखा कस्टमर को, और प्राइस को रखा डिफरेंट, ठीक है। जबकि ये जो डिफरेंट कस्टम कमोडिटी है और सेम प्राइस और डिफरेंट प्राइस लिखा हुआ है, फोकस क्या कर रहा था भाई कि ये डिफरेंट नहीं हो सकता, कमोडिटी सेम है, कमोडिटी सेम है, डिफरेंट ये दोनों है, आपका कस्टमर और डिफरेंट प्राइस। इस तरह से घुमा घुमा पूछता है, तो बचने के लिए हमको तो थोड़ा मेहनत करके बताना पड़ा, ठीक है। एग्जाम्पल में रेलवे, ठीक है, रेलवे डॉक्टर लोग, एयरलाइन सब, आप ना इसका सच बेस्ट एयरलाइन लीजिए, रेलवे लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट डिफरेंट पैसा चार्ज करती है, ठीक है। जैसे रेलवे सीनियर सिटीजन से कम, नॉर्मल से ज्यादा, रिजर्वेशन का अलग अलग, जनरल का अलग, सबका अलग अलग वो चार्ज करती है। एयरलाइन भी यही करती है सेम। पब्लिक मोनोपोली, पब्लिक मोनोपोली इज ओन एंड ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इट इज यूजुअली एस्टैब्लिश इन पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे आपको बताए थे। एग्जाम्पल इंक्लूड पोस्ट ऑफिस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, और या तो फिर बोलिए रेलवे भी। एक्चुअली मेनली मोनोपोली मेनली अगर है तो भाई क्या होना चाहिए? होना चाहिए क्या? सुपर प्रॉफिट। अगर आप बोलते हैं भाई कि आप मोनोपोली हैं, तो भाई आप कम से कम सुपर प्रॉफिट कमाइए नॉर्मल रन में, तब ना मोनोपोली सही मायने में है। पर ये जो पोस्ट ऑफिस का सर्विस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब वो जो सरकारी बस होता है, जो रेलवे है, अब रेलवे को देख लीजिए, पूरा ऑल ओवर इंडिया में इकलौता, कोई सब्सिट्यूट नहीं, जैसा मर्जी चाहे वैसा प्राइस चार्ज करता है। पर क्या ये सुपर प्रॉफिट तो रहने दीजिए, क्या ये अपना नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाती है? नहीं, क्योंकि कंपटीशन कंपटीशन बोलते हैं, सॉरी, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए है, ये मेनली पब्लिक वेलफेयर के लिए है रेलवे, ठीक है। वो बहुत ज्यादा आपका डिस्काउंट में, मतलब आपको ना रिबेट देती है, छूट देती है बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा डिस्काउंट में। अगर मान लीजिए 1000 रुपए का टिकट है, तो मान के चलिए आप सबको 50 से 60% वो छूट दे रहती है। तो पब्लिक मोनोपोली है वो एक प्रकार का, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई मोनोपोली इमर्ज कैसे होगा, मोनोपोली बनता कैसे है? तो मोनोपोली बनने का एक तरीका क्या है? ग्रांट ऑफ पेटेंट राइट्स, पेटेंट थमा दीजिए, अब वो केवल उसी के पास रहेगा, ठीक है। फिर गवर्नमेंट किसी को स्पेशल लाइसेंस थमा दी, गवर्नमेंट किसी को स्पेशल लाइसेंस थमा दी कि उस काम को करने की जरूरत है। समटाइम्स द गवर्नमेंट ग्रांट फर्म्स एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस और सप्लाई पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस इन अ रीजन, जैसे वाटर सप्लाई और रेलवे सर्विस। रेलवे सर्विस तो रहती है पूरे इंडिया रीजन पे है, वाटर सप्लाई या बोलिए बिजली विभाग, जबकि स्पेसिफिक रीजन, खास करके वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई क्या है कि भाई, अब एक एक स्टेट बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट होगा, उसमें फिर और भी ब्लॉक्स होगा,
तो सब में अलग अलग डिवीजन है ना, सब में एक ही कोई कहता है। उस रीजन पे पूरा, अगर मान लीजिए छोटा सा शहर है तो पूरा पानी सप्लाई करने वाला एक होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में आएगा तो वहां पे पानी सप्लाई करने वाला एक होगा। पूरा अगर कैपिटल को देखेगा तो वहां पे पानी सप्लाई करने वाला केवल एक होगा। तो ये क्या है, आपका गवर्नमेंट लाइसेंस थमा रखी है कि भाई ये चीज केवल तुम करोगे। आप थोड़ी ना जगह जगह से पाइप का कनेक्शन घर में ले लीजिएगा या बिजली का कनेक्शन घर में ले लीजिएगा, वो पॉसिबल नहीं है। फिर कार्टल फॉर्म करके, देखिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कार्टल, ये मोनोपोली में आता है। अब ये कार्टल होता क्या है, कार्टल में होता क्या है ना कि जो जाइंट जाइंट कंपनी है, मान लीजिए जो प्रैक्टिकल लाइफ में हुआ था वही आपको बताते हैं। यहाँ देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपका ओपेक का एग्जांपल बेस्ट है। यहाँ पर क्या हुआ था, ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये लोग क्या किया था, मतलब कुछ जो जो मेनली एक्सपोर्टिंग कंट्री जो होता है ना, सऊदी अरेबिया, अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, वो यूएई, ठीक है, क्या इसका फुल फॉर्म है भूल आ गए, जो भी हो, मतलब यूनाइटेड एमिरेट्स का कुछ है, याद नहीं आ रहा है। ये लोग क्या किया था कि जितना भी जो मेले मतलब जो ऑयल एक्सपोर्ट करता है ना, ये लोग आपस में क्या कर लिया, एक कार्टल बना लिया। कार्टल मतलब समझ लीजिए एक ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप बना करके लोग डिसाइड क्या कर लिया कि भाई हम लोग प्राइस को बहुत ऑयल, क्योंकि हम लोग केवल हम लोग सप्लाई करते हैं, जैसे आपको पता है मिडिल ईस्ट ही पूरा ऑयल सप्लाई कर रहे हैं, केवल काम करती है। तो ये लोग क्या किया ना, दाम को बहुत बढ़ा दिया, ठीक है। और उसमें कौन कौन, देखिए ईरान था, इराक था, कुवैत था, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, ये सब था, ठीक। उसमें यूएई नहीं था, ठीक है, नहीं है तो नहीं होगा, वो इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं, वो मैटर नहीं करता है। तो ये लोग क्या किया, ये लोग मिल करके कार्टल फॉर्म किया और डिसाइड किया भाई कि केवल ऑयल तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्यों ना प्राइस को बहुत बढ़ा दिया था। तो क्या किया था, $3 से $12 बैरल कर दिया था, जो एकदम दोबारा कितना ज्यादा बढ़ा दिया, ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ा दिया। बाद में अमेरिका धमकी दिया कि प्राइस को जरा कम करो, नहीं तो बम मार के सब ठीक कर देंगे, ठीक है। ये ये केस मेनली 1960 में हुआ था, ठीक है। ये फॉर्म किया गया था कब, 1960 में, जहां पर ये लोग एक कार्टल बना करके प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश किया। बाद में अमेरिका का डर से ना, वो अमेरिका धमकी दिया कि भाई बम मार देंगे, तो ये लोग फिर उस कार्टल को तोड़ दिया। तो ये था कार्टल, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग को लगता है, जैसे कि एक सबको लगता है ना एक कार्टल का, देखिए और एक एग्जांपल देते हैं, सबको आप लोग को जो लगते रहता है या आम इंडियन को लगता है कि भाई टेलीकॉम इंडस्ट्री सब क्या करती है, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री सब आपको लगता है क्या कि जियो, एयरटेल, आपका वीआई, बीएसएनएल तो रहने दीजिए बेकार है, ये तीन कंपनी मिलकर के आपस में बैठ जाती है और अब तीनों को ही रेट को बढ़ा रही है, आप लोगों को लगता है ना। तो क्या कि तीनों मिलकर के आपस में रेट बढ़ा रही है, तो अगर ऐसा वो कर रही है तो क्या कहलाएगा, वो कार्टल। हालांकि ऐसा लोग कर नहीं रही है, ये आपको लगता है खाली कर रही है, कर नहीं रही है, ठीक है। तो कार्टल का मतलब समझ आ गया ना, मतलब जो जाइंट जाइंट प्लेयर लोग हैं आपस में ग्रुप बना लिया, और ग्रुप बना करके अब उसका प्राइस को मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कार्टल। क्लियर। अब आ जाइए कि मोनोपोली का कर्व जो है, एआर और एमआर कर्व, वो कैसा रहता है, वो आपका मेनली डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व परफेक्ट में कैसा रहता है, वो आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब उसमें क्या है परफेक्ट में, अब देखिए एआर, ये आपका एआर और एमआर है ना, इसमें आप कोई भी क्वांटिटी सेल कीजिए, आपका एआर और एमआर कांस्टेंट ही चलेगा। यहां पर वो थोड़ा अलग है मोनोपोली में, इसलिए इसको बताना पड़ रहा है। मोनोपोली में क्या है, ये क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है ना, तो अगर आपको एवरेज रेवेन्यू अगर बढ़ाना है तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा, ठीक है। आसान भाषा में क्या है, अगर आप प्राइस बढ़ाइएगा तो क्वांटिटी आपका प्रोडक्ट सामान कम बिकेगा और आपका साथ ही साथ आपका एआर भी कम हो जाएगा, तो यही है। और अगर आपको रेवेन्यू बढ़ाना है तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और जब प्राइस घटेगा तब जाकर के आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप में चलता है। तो ये देखिए, अब ऐसे समझिए इस तरह से, ये चेंज नहीं हुआ। देखिए इसमें अगर आप प्राइस इतना इतना रख रहे हैं, इतना आपका रेवेन्यू पे रख रहे हैं, तो आपको प्रोडक्शन सेल कितना हो रहा है, आउटपुट इतना हो रहा है ना कि नहीं। अगर आप इसको बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, तो अगर आप बढ़ाइएगा, इधर देखिए, अगर इसको आप ऊपर किए तो क्या होगा, आपका आउटपुट देखिए, पहले आप देते थे इतना,
और आप कितना बेच पा रहे हैं, मात्र इतना। तो इन्वर्स में गया कि नहीं। आप जैसे ही एवरेज रेवेन्यू को बढ़ाएं, आपका आउटपुट क्या हो गया, गिर गया। इसका उल्टा भी होगा इन्वर्स में। तो अब उल्टा भी एक बार दिखा देते हैं। देखिए अब यहाँ पर था ना, अब हम लोग इसका प्राइस को यहाँ पर गिरा दिए, तो ये गिरा करके इसमें कर दिए, ठीक है। हालांकि मार्जिनल में ले रहे हैं, पर बात एक ही पड़ेगा, टेंशन मत लीजिए। अब ये का प्राइस अब गिरेगा, तो देखिए ये गिरा, यानी कि आपका ये हम एम आर में करके दिखा रहे थे, यहाँ पर एम आर कर देते हैं। हालांकि दोनों में सेम होगा, क्योंकि दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, चाहे ए आर को उठा के करे चाहे एम आर को उठा करे, दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो बात एक ही पड़ेगा। तो मेन समझना है, बस यही समझिए। अगर इसको गिराते हैं तो देखिए अब इसको गिराने पे ये यहाँ तक चला गया और ये यहाँ तक आउटपुट आ गया। देखिए अब आप इतना सेल कर पा रहे हैं, तो ये होता है। तो इसमें बस जो ध्यान में रखना है कि क्या है, ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बोलने का मतलब क्या है भाई, अगर आपको ज्यादा सेल करना है, अगर आपको प्राइस बढ़ाइएगा, यानी कि एआर रेवेन्यू समझ लीजिए बढ़ाइएगा, तो डिमांड कम, मतलब सेल कम होगा। और अगर आपको सेल ज्यादा करना है, तो एआर को बोलिए चाहे प्राइस को आपको कम करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये बताने का काम वो करता है। तो इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, ठीक है। डंपिंग, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट हम लोग जो एग्जाम है ना, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डंपिंग। अब डंपिंग हम लोग बोलते किसको है, देखिए सबसे पहले जानिए कि आपका एक प्रकार का ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही है, ठीक है। एक प्रकार का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही है। अब आखिर ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है और ये रहा आपका चाइना। अब जो मोबाइल खरीदते हैं, ओप्पो वीवो जो भी अलग अलग, मान लीजिए ओप्पो वीवो आप खरीद रहे हैं कितना में, 15,000 में इंडिया में। लेकिन चाइना में वही मोबाइल लेने जाइएगा तो पड़ेगा कितना में, वही चीज मोबाइल आपको पड़ेगा 20,000 रुपया। सुना? इसी को बोलते हैं प्रकार का डंपिंग। तो अब चाइना क्या करता है कि ओप्पो वीवो मोबाइल बना करके अपना देश में बेच रहा है 20,000 में, लेकिन दूसरा कंट्री में बेच रहा है उसको सस्ता में, यानी कि 15,000 में। तो मेन डंपिंग यही है कि होम कंट्री में वो बेच रहा है महंगा में, और अपना कंट्री में बेच रहा है, मतलब जो दूसरा कंट्री है उसको क्या बेच रहा है, सस्ता में। इसको बोलते हैं मेरे डंपिंग। देखिए यही लिखा हुआ है, डंपिंग इज स्पेशल केस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वेयर फर्म सेल फॉरेन मार्केट एट लोअर प्राइस देन होम मार्केट। तो ये है बच्चों मेन डंपिंग का एग्जांपल, ठीक है। अब डंपिंग से कंडीशन फॉर फेवरेबल डंपिंग, यानी कि डंपिंग फेवरेबल कब होता है, द फर्म मस्ट हैव प्रोटेक्टेड और मोनोपोली होम मार्केट। अगर अपना होम मार्केट मेनली प्रोटेक्ट करना हो या उसमें मोनोपोली रखता हो तब। अब जैसे आपको पता है कि चाइना आपका मेनली एक्सपोर्टिंग हब है, तो ये वो करता है सरप्लस प्रोडक्शन करके। अब ये आप कब कर पाइएगा डंपिंग, मेनली कब, अगर ऐसा फेवरेबल करना, मतलब ऐसा डंपिंग करने का कारण क्यों पड़ता है, ये तब होगा डिमांड शुड बी लेस इलास्टिक इन होम मार्केट एंड मोर इलास्टिक इन फॉरेन मार्केट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है जो यहाँ बताएं आपको, ये और कुछ नहीं है। अब इसका लेस इलास्टिक और होम, और मोर इलास्टिक बोलने का पर मतलब क्या, सो समझ लीजिए। लेस इलास्टिक इन होम मार्केट, यानी कि वहां का जो लोग है, यानी कि जो चाइना का लोग है, वो प्राइस उतना सेंसिटिव नहीं है। लेस इलास्टिक बोलने का मतलब क्या है, वो उतना प्राइस सेंसिटिव नहीं है भाई, वो उतना महंगा में भी सामान खरीद लेगा। लेकिन जो फॉरेन मार्केट है, अगर वहां पर प्राइस सेंसिटिव बहुत ज्यादा है, प्राइस को लेकर के वो लोग बहुत ये अवेयर रहता है, मीन्स अवेयर रहने का मतलब वो क्या, अगर दाम ज्यादा महंगा होगा तो डिमांड एकदम से भयंकर गिरेगा। हाई इलास्टिक, हाई इलास्टिक या मोर इलास्टिक बोलने का तो मतलब होता है ना, रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा आएगा। अगर तुम प्राइस गिराओगे तो डिमांड भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स देगा, तभी तो वो मोर इलास्टिक है। मोर इलास्टिक बोलने का मतलब क्या, बोलो प्राइस सेंसिटिव है, इसलिए वो इंडिया में सस्ता में बेचना पड़ता है। लोग का स्ट्रेटेजी है ये, ठीक है। तो ये होता है डंपिंग। अब डंपिंग का मीनिंग क्लियर होगा अच्छा से आपको। अब डंपिंग 3 प्रकार का यहाँ पर मेनली है, एग्जाम पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है, डंपिंग का मीनिंग इंपॉर्टेंट था बता दिए। अब 3 प्रकार का डंपिंग देखिए। सबसे पहला क्या है, परसिस्टेंट डंपिंग। परसिस्टेंट डंपिंग क्या बोला जाता है, persistent dumping means selling goods continuously at lower price in foreign market compared to the home market। यानी कि जो नॉर्मल मीनिंग होता है डंपिंग का, इसका जो नॉर्मल मीनिंग है डंपिंग का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परसिस्टेंट। नॉर्मल मीनिंग जो है डंपिंग का, उसी को क्या बोला जाएगा आपका, परसिस्टेंट डंपिंग। देखिए हमेशा लोअर प्राइस में सामान को फॉरेन मार्केट में बेचना। यहाँ पर हालांकि एग्जाम्पल हम जापान का दिए हैं, लेकिन बेस्ट क्या होगा आपका, चाइना का, ठीक। तो एग्जाम्पल और देने की जरूरत है नहीं, ओप्पो वीवो का एग्जाम्पल यहाँ पर एकदम परफेक्टली सूट कर जाएगा। नेक्स्ट क्या है, प्रीडेटरी डंपिंग। अब
प्रेडेटरी डंपिंग मतलब प्रेडेटर, इट मीन सिंपली क्या, दूसरा का शिकार करना। दूसरा का शिकार तो भाई किसका शिकार, कॉम्पिटिटर का, और किसका कीजिएगा, बिजनेस में। तो प्रेडेटरी डंपिंग बोलने का मतलब क्या है कि जो कॉम्पिटिटर है उसको खत्म कर देना। The predatory dumping means selling goods at a very low price in foreign market for short period to eliminate competitor। और एक बार जब कॉम्पिटिटर एलिमिनेट हो जाए, बहुत सस्ता में माल दूसरा कंट्री में बेच दिए, अब एक बार जब कॉम्पिटिटर खत्म, तो उसके बाद आफ्टर कॉम्पिटिटर एग्जिट प्राइस आर इंक्रीज। एक बार जब हम लोग मार्केट में कैप्चर कर लिए, सामने और जो मेरा कॉम्पिटिटर था, जो कॉम्पिटिटर था उसको बिजनेस बंद करा दिए, अब हम लोग प्राइस थोड़ा ज्यादा में चार्ज कर सकते हैं अगर हम लोग अगर डंपिंग कर रहे होते तो। ठीक है, तो प्रेडेटरी डंपिंग बोलने का मतलब क्या है, दूसरा कंट्री में गए, ठीक है, उसका जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री था उसको डिस्ट्रॉय कर दिए, उसके बाद फिर प्राइस को बढ़ा रहे हैं, तब क्या कहलाता है वो, प्रेडेटरी डंपिंग। प्रेडेटरी बोलने का वही मतलब है वहां पर कि सामने वाला का शिकार करना, प्रेडेटर होता है ना, तो किसका शिकार किया, कॉम्पिटिटर का करते हैं, और किसका करेंगे। अब आ जाइए स्पोडियक डंपिंग। अब ये क्या होता है स्पोडियक डंपिंग, ये समझ लीजिए अपना जो एक्सेस सरप्लस प्रोडक्शन होता है ना, उसको निकालने के लिए, माल निकालने के लिए ये डंपिंग होता है। और साथ ही साथ बहुत बार क्या होता है कि मार्केट टेम्पररी ना, कभी ऊपर नीचे, मार्केट है ना वो ऊपर नीचे होते रहता है, तो उसको उस जो ऊपर नीचे होने के कारण मतलब जो खराब सिचुएशन आ गया टेम्पररी पीरियड के लिए, उसको ठीक करने के लिए भी सस्ता दाम में निकाल देते हैं। अब चलिए इसको पढ़ते हैं। स्पोडियक डंपिंग मींस ओकेजनल सेल ऑफ सरप्लस गुड्स, है ना, सरप्लस गुड देखिए, सरप्लस गुड्स इन फॉरेन मार्केट एट लो प्राइस। जो सरप्लस गुड था उसको फॉरेन मार्केट में हम लोग सस्ते में बेच दिए। समझ में आया? ए टेक्सटाइल कंपनी एक्सपोर्ट एक्सेस क्लोथ अफ्रीकन कंट्रीज एट वेरी लो प्राइस व्हेन डोमेस्टिक डिमांड इज लो। ये नॉर्मली होता है, ठीक है। तो मेन इसमें याद रखिए क्या, स्पोर्टिक डंपिंग में सरप्लस प्रोडक्शन था, ठीक है, इस कारण से हम लोग सस्ता में बेच दिए, या फिर और भी कारण है, ये हम लिखे नहीं है, जैसा आपको जो बताएं कि बहुत बार क्या होता है ना, बिजनेस है ना, तो बिजनेस थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहता है, तो अगर खुद का होम कंट्री का जब थोड़ा डिमांड हिलता डुलता रहता है ना, तो हम लोग स्पोर्टिक डंपिंग करते हैं, सस्ता में माल दूसरा बेच कर निकालते हैं, ताकि भाई एटलीस्ट कॉस्ट रिकवर होते रहे। ठीक है, तो ये था तीन प्रकार का। तो आई होप, छोटा टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ सीखे होंगे। धन्यवाद। मोनोपोली पावर, ये कहीं ना कहीं आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, और कहीं ना कहीं ये वर्ड छुपा रहता है, या तो मैचिंग में, या तो फिर जो अलग अलग स्टेटमेंट दिया था उसमें। तो मोनोपोली पावर पहले समझिए होता क्या है, उसके बाद देखेंगे कि भाई लर्नर इंडेक्स और जेएस बेन करके जो है उन दोनों क्या बोले हैं मोनोपोली पावर को लेकर के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे भाई कि मोनोपोली पावर होता क्या है। मोनोपोली पावर बोलने का मतलब होता है बच्चों कि प्राइस में आप कंट्रोल कर रहे हैं अपना सप्लाई से छेड़छाड़ करके। तो मैं, आप मोनोपोली मीन्स व्हाट, सिंगल सेलर। मोनोपोली बोलने का मतलब क्या है, सिंगल सेलर। तो आप सप्लाई में कुछ इस प्रकार से छेड़छाड़ कर रहे हैं जिससे कारण आपका प्राइस या तो ऊपर या तो प्राइस आपका नीचे जा रहा है। तो मैं, और ऐसा करने में सक्षम क्यों है कि भाई कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। जैसे आप पढ़े होंगे कि मोनोपोली में क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। अब क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो आप सप्लाई को ज्यादा ज्यादा या कम कर रहे हैं, जिससे कारण आप प्राइस में छेड़छाड़ कर पा रहे हैं। तो मैं, तो मोनोपोली पावर बोलने का मतलब मेनली क्या है कि भाई आप एज ए सिंगल सेलर सप्लाई को ज्यादा कम कर रहे हैं ताकि आप प्राइस को मैनिपुलेट कर सके। किसको मैनिपुलेट करें, प्राइस को। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऑब्वियसली ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, और क्या। ठीक है, तो ये होता है क्या आपका मोनोपोली पावर बोलने का मतलब। अब बात करते हैं मोनोपोली पावर में हम लोग को दो को पढ़ना है, एक लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली, और एक आपको हम पढ़ाएंगे ये जेस बेंस का। ये लोग दोनों मोनोपोली पावर को कैसे निकालते हैं सो बताने का काम किया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, मतलब समझ में आ गया आपको मोनोपोली पावर क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली। ये बोलता है भाई मोनोपोली कैसे पावर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए वो फॉर्मूला लिख के दिए थे क्या, ये L इज इक्वल टू मोनोपोली पावर, और जहां पर वो क्या निकाल फॉर्मूला दिया, P माइनस एम सी डिवाइड बाय P, और P यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, प्राइस को, एम सी रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल कॉस्ट को। अब बोल रहे हैं वो इंटरप्रिटेशन के तौर पे, यहाँ देखिए सिंपल भाषा में इंटरप्रिटेशन कहाँ गया, ये देखिए, अगर
एल का वैल्यू ज्यादा है, इट मीन्स हायर द वैल्यू ऑफ एल ग्रेटर द मोनोपोली पावर। अगर एल का वैल्यू अगर ज्यादा आता है तो ज्यादा मोनोपोली पावर, एल का वैल्यू कम आता है, एल का वैल्यू कम आएगा तो आपका कम मोनोपोली पावर। ये फॉर्मूला में तो यही लिखा हुआ है ना, ये देखिए एल, अगर इसका वैल्यू जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा मोनोपोली पावर, एल का वैल्यू जितना कम आएगा उतना कम मोनोपोली पावर। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा मोड़ा इंटरप्रिटेशन टाइप से, कि भाई अगर पी एमसी के बराबर हो तो ऑब्वियस एल का वैल्यू जीरो आएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू पी माइनस एम सी डिवाइड बाई पी। अब इस पे ये दोनों बराबर हो जाए तो माने कि पी भी 5 है, एम सी भी 5 है और नीचे भी 5 है, तो क्या होगा, जीरो आएगा। ठीक है, बस यही वो बोल रहा है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर ये लिख रहा है पी इज ग्रेटर देन एम सी, तब क्या होगा, अगर पी आपका ज्यादा है एम सी से, तो देखिए यहाँ पर जो एल का वैल्यू है ना, हमेशा बिटवीन 0 और 1 के बीच में आएगा, उससे ज्यादा कभी क्रॉस नहीं कर सकता। मोनोपोली पावर लर्नर इंडेक्स में, कि जो मोनोपोली पावर है, यानी कि जो एल का मोनोपोली का पावर जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से ज्यादा या तो 1 से कम। ठीक है, वो कैसे, चलिए वो भी देख लीजिए। देखिए मेन फॉर्मूला क्या है, अब वो बोलता है भाई एल इज इक्वल टू पी माइनस एम सी बाय पी, यही बोल रहा है ना वो। अब देखिए ना, पी का वैल्यू आप एम से ज्यादा बढ़ा करके देखिए, तो पी का वैल्यू मान लीजिए हम लोग लगती है 10, एम सी का वैल्यू रख दिए 5। अब इसको डिवाइड करें किससे, 10 से, क्योंकि भाई यहाँ पर भी सेम है, तो 10 और 10 सेम, तो घटे कितना आ गया, 5/10, अल्टीमेटली 0.5, है कि नहीं। तो देखिए ये आपका 0 से ज्यादा है मोनोपोली पावर एल का वैल्यू, लेकिन कम है आपका 1 से, है कि नहीं। अगर आप इसको बढ़ाइएगा भी तब भी सेम चीज पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए अब इसको कर दिए 100, ठीक है, प्राइस कर दिए 100 और मार्जिनल कॉस्ट रखे मात्र 2 रुपए ही रख लीजिए, मान लीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ 100 तो कितना आएगा 98 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या आएगा 0.98। देखिए अभी भी ये 1 को क्रॉस नहीं कर रहा, क्योंकि भाई यहाँ जितना आएगा उससे तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना। इसलिए हमेशा हमेशा जो मोनोपोली का पावर का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा भाई मोनोपोली पावर का वैल्यू ज्यादा 0 से ज्यादा पर 1 से कम। ये जो लिखने का स्टाइल है, देखिए एल एल रिप्रेजेंट कर रहा क्या, इधर 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 मुड़ा हुआ था भी शॉर्ट, 0 से ज्यादा, और इधर ऐसे लिखा हुआ है मीन्स 1 से कम। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन का तरीका होता है। बच्चा जैसा समझाना पड़ा, ताकि हमको पता है कि बच्चा लोग को अलग अलग बैकग्राउंड से या अलग अलग स्टडी से स्कूल स्कूल से आया था, थोड़ा दिक्कत होता, तुझे बच्चा जैसा बताने में ज्यादा ठीक रहेगा। अब की पॉइंट्स देखिए कुछ खास खास। अब जो इनका जो था ना, लर्नर इंडेक्स का जो मोनोपोली पावर था, ये लर्नर इंडेक्स का जो मोनोपोली पावर है ना, याद रखिएगा, ये मेनली फोकस करते हैं क्या, प्राइस कॉस्ट मार्जिन पे। जैसे हम यहाँ पर देखें आप, एक था प्राइस और दूसरा क्या था, मार्जिनल कॉस्ट, है ना। प्राइस और कॉस्ट मार्जिन पे फोकस करते थे मोनोपोली पावर को निकालने के लिए। अब ये आपको ये तो बता दिए थे, एल का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा उतना आपका मोनोपोली पावर रहेगा। अब बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑब्वियस है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे इंपैक्ट पड़ेगा, जैसा रिस्पॉन्स आएगा उसी के हिसाब से प्राइस में ऊपर नीचे कर पाइएगा। अब ये मेनली शॉर्ट रन के लिए फेमस है। दो पीरियड में होता है ना, एक आपका शॉर्ट रन, एक शॉर्ट रन और एक क्या आपका लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन तो पढ़ ली, अब देखते हैं लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में आते हैं जेस बेंस, ये अलग तरीका देते हैं मोनोपोली पावर निकालने का। ये बोलते हैं कि भाई मोनोपोली पावर इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रॉफिट, ये वो लिख के देते हैं। अब इसमें दिया रहेगा वैल्यू, वैल्यू बैठाइए, अब जो आएगा वो आपको मोनोपोली पावर होगा। तो ये क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू जेस बेंस, मोनोपोली पावर तब एग्जिस्ट करता है ना, अगर कोई फर्म अर्न कर रहा हो या मेंटेन रखे सुपर प्रॉफिट को। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट सेम चीज होता है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट को अगर लॉन्ग रन में मेंटेन किए हुए है तब उसको क्या बोलेंगे, मेनली मोनोपोली पावर। इनका मानना था भाई अगर मोनोपोली पावर हो, अगर तुम मोनोपोली हो तो लॉन्ग रन में तुम्हारा प्रॉफिट क्या होना चाहिए, सुपर प्रॉफिट होना चाहिए, तब सही मायने में तुम मोनोपोली कहलाओगे और तुम्हारा मोनोपोली पावर एग्जिस्ट करता है, या तो कोई मतलब का नहीं बनता है। इनका कहना था शॉर्ट रन के लिए। तो टेम्पररी और शॉर्ट प्रॉफिट डू नॉट इंडिकेट मोनोपोली पावर, इनका ऐसा मान, ऐसा जस्ट बताएं। किसने फोकस किया, मेनली लॉन्ग रन एक्सेस प्रॉफिट पे, ठीक है।
एम्फोसिस रोल ऑन बैरियर ऑफ एंट्री, इनका बोला था भाई अगर मोनोपोली पावर बने रहना है तो बैरियर ऑफ एंट्री पर रहना चाहिए, और मोर प्रैक्टिकल एंड एम्पेरिकल इन नेचर, ज्यादा ये थोड़ा प्रैक्टिकल है कंपेरिजन में, तो वही कुछ डिफरेंस था, तो ऊपर तो बता ही दिए, तो ग्रुप लंबा हो जाएगा, तो इतना काफी है। तो आई होप आप सीख गए होंगे क्या होता है मोनोपोली पावर। धन्यवाद। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम लोग का यूसी नेट एग्जाम में एकदम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन के लगभग लगभग हर बार पूछा ही है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, तो एकदम इसको एकदम सिंसियरली लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलने का मतलब होता है कि आप सेम कमोडिटी को, सेम वर्ड को फोकस कीजिएगा, सेम कमोडिटी को डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट कस्टमर को बेच रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, सेम कमोडिटी रहेगा, सेम कमोडिटी डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कंज्यूमर, एक ही सामान को अलग अलग कस्टमर को, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में चार्ज कर रहे हैं। तो सर इसको बार बार वजन क्यों डाल रहे हैं, ये क्योंकि क्वेश्चन में पूछते समय बहुत ट्रिक मारता है वो। सेम होना चाहिए कमोडिटी, प्राइस डिफरेंट हो सकता है, आपका कंज्यूमर का रेट भी अलग अलग कस्टमर भी हो सकता है। एग्जाम में क्या कर देगा ट्रिक के टॉप पे, इसको कर देगा डिफरेंट, डिफरेंट कमोडिटी कर देगा, डिफरेंट कमोडिटी कर देगा, और प्राइस को कर दिया है मान लीजिए सेम, और क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया है कि भाई डिफरेंट कमोडिटी सेम प्राइस डिफरेंट बायर, इस टाइप से कोई भी चीज को घुमा देगा, कमोडिटी को या तो प्राइस को या तो बायर को, किसी को भी इसको भी इधर उलट उलट कर देगा और आप कंफ्यूज होकर रह जाइएगा। तो फोकस कीजिएगा क्या, कमोडिटी क्या होना चाहिए, सेम, कमोडिटी वहां पर सेम है, आपका कमोडिटी आपका सेम है, यानी कि प्रोडक्ट बोलिए चाहे कमोडिटी जो बोलना बोलिए, और डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है आपका प्राइस, और एक है उसका क्या, कस्टमर, कंज्यूमर। तो इस बात को ना थोड़ा सा ध्यान दे करके चलिएगा, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं, सेम कमोडिटी को डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट कस्टमर को बेच सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। चलिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मेनली कौन कर पाता है, मेनली मोनोपोलिस्ट कर पाता है। मोनोपोलिस्ट बोलने का मतलब क्या है, मोनोपोली, मोनोपोली। अब बहुत बच्चा को ये भी कंफ्यूजन होता है कि भाई उन लोगों को लगता है कि मोनोपोलिस्ट और मोनोपोलिस्टिक सेम चीज होता है, नहीं, मोनोपोलिस्ट मोनोपोली को बोला जाता है, मोनोपोलिस्टिक तो एक अलग प्रकार का इम्परफेक्ट मार्केट है ना, जो आप रियल लाइफ में देखते हैं जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर होता है। मोनोपोली यहाँ पर एक सिंगल सेलर होता है, तो ये कंफ्यूजन दूर रखिएगा, ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है वो बता दिए बच्चों, ठीक है। अब ये यहां से क्वेश्चन मेन, टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अलग अलग डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, मेनली 3 प्रकार का है, मेनली 3 है, तो चलिए तीनों को एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलता है कि भाई कंज्यूमर से मैक्सिमम प्राइस हम लोग चार्ज करेंगे जितना वो देने को तैयार है, जो कस्टमर आया उससे आप एकदम मैक्सिमम प्राइस लेने का कोशिश किए, जितना वो देने को तैयार था पूरा लिए पूरा, उससे होगा क्या, उससे उसके पास एक भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं बचेगा, इंटायर कंज्यूमर सरप्लस आप ले लिए। अब कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस होता है कि आप कितना पैसा देने को तैयार थे और कितना पैसा दिए, व्हाट यू आर विलिंग टू पे, वो एक फैंसी लाइन नहीं है, व्हाट यू आर विलिंग टू पे, मतलब आप कितना देने को तैयार थे माइनस एक्चुअल पेड, अगर ये आएगा तो क्या निकल के आता है कंज्यूमर सरप्लस। फॉर इंस्टेंस इसका एग्जांपल दिए आपको समझ में आ जाएगा, आप देने को तैयार थे 60 रुपया लेकिन एक्चुअल में दिए 50 रुपया, आप देने को कितना तैयार थे प्रोडक्ट के लिए 60 रुपया लेकिन कितना दिए 50 रुपया, तो यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस कितना है आपका 10 रुपया, है ना। अब ये बोलता है फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कि भाई यहाँ पर हम लोग इतना मैक्सिमम प्राइस चार्ज किया ना कि कंज्यूमर का कोई सरप्लस नहीं बचा, वो सीधा जीरो हो गया है, लिखा हुआ है ना कि कहाँ गया वो लाइन, ये it is also called price perfect price discrimination because entire, देखिए entire consumer surplus is taken away, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्या, फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये लोग जनरली ऐसा कौन करता है, जनरली करता है आपका डॉक्टर लोग,
जाइएगा तो एकदम आपसे मैक्सिमम चार्ज करने की कोशिश करेगा, जितना आप देने को तैयार थे। मतलब वही, अगर आप सोचे थे भाई 10 रुपए तक देंगे तो पूरा आपसे 10 रुपए चार्ज किया, जिसके कारण क्या हो गया, आपका कंज्यूमर सरप्लस जीरो हो गया। ठीक है, डॉक्टर हो गया, सर्जन हो गया, और जो भी इस टाइप को जो लोग फीस चार्ज करता है सो। अब इंटरेस्टिंगली अगर आपके दिमाग में अगर ये दौड़ जाए कि भाई सर, ये जो आप डॉक्टर का एग्जांपल दिए, सर्जन का एग्जांपल दिए, ये लोग तो ये लोग तो मोनोपोली का एग्जांपल नहीं है। तो एक्चुअली बच्चों क्या है ना, ये जो फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ना, इसके लिए आपको मोनोपोली होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आपको मोनोपोली होने की जरूरत नहीं है। तो आपको बता दिए। ठीक है, अब आते हैं इधर, सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब सेकंड डिग्री एकदम जो नॉर्मली आप जो देखते हैं वही है कि भाई ज्यादा सामान खरीदोगे तो ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्राइस डिपेंड ऑन द क्वांटिटी परचेज और द लेवल ऑफ कंजम्पशन। सिंपल सा है कि भाई लार्ज कंजम्पशन लीड्स टू लोअर प्राइस पर यूनिट। ज्यादा खरीदिएगा, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदिएगा, या समझ लीजिए इसी का दूसरा लैंग्वेज का बल्क में खरीदिएगा तो बस आपको सस्ता में देगा। एकदम नेचुरल चीज है ना। आप कहीं भी जाइएगा, आप मान लीजिए कोई खरीद रहा है 2 किलो, कोई खरीद रहा है 2000 किलो, तो अंदर नहीं है क्या? मेनली बिजनेस तो इसी दम पे होता है ना। मेनली बिजनेस ही होता है भाई, हम लोग बल्क में खरीदते हैं बिजनेसमैन, एज ए बिजनेसमैन, और कस्टमर को थोड़ा थोड़ा करके बेचते हैं, लेकिन ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं। यही तो है बिजनेस। तो क्या आपका सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या ध्यान रखिएगा कि ज्यादा बल्क में बेचने पे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, या यूँ बोलिए लार्ज क्वांटिटी में बेचने से आपको कॉस्ट भी कम जाएगा। लार्ज क्वांटिटी में आप खरीदे तो आपको कॉस्ट उसका कम पड़ेगा। यही मतलब है सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। अब इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ स्लैब्स वेयर हायर कंजम्पशन लीड्स टू लोअर पर यूनिट चार्जेस। ये स्टेट गवर्नमेंट सब करती है, हालांकि जनरली इसका उल्टा करती है, पर मोनोपोली में क्या वो उसका उल्टा कर सकता है। तो एग्जाम्पल यही दिया हुआ है। अनदर देखिए, अनदर कॉमन एग्जाम्पल, बल्क परचेज डिस्काउंट ऑफर बाय द पब्लिशर और होलसेलर। ठीक है, थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। In third degree price discrimination, different prices are charged from different consumer group or in different markets. This type of difference in elasticity of demand among group, this is the most common observed from price discrimination. ये है आपका एकदम सही मायने में मोनोपोली लेवल का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसमें भी उतना नहीं था सेकंड डिग्री में, लेकिन जब बात कीजिएगा थर्ड डिग्री में, तो थर्ड डिग्री कंप्लीटली आपका समझ लीजिए मोनोपोली का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। केवल ये मोनोपोली ही ऐसा कर सकती है थर्ड डिग्री का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, जहां पर वो सेम चीज के लिए डिफरेंट प्राइस चार्ज किया है डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर से, और डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में। ठीक है, डिफरेंट प्राइस डिफरेंट कंज्यूमर एट डिफरेंट मार्केट, ये केवल मोनोपोली करने का क्षमता रखती है। इसका एग्जांपल है बेस्ट आपका समझ लीजिए रेलवे। रेलवे आपका अलग अलग, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, सीनियर सिटीजन है कम चार्ज करेगी, नॉर्मल है ज्यादा चार्ज करेगी, नॉर्मल पीपल है जनरल टाइप से। तो फेस्टिवल का सीजन है तो स्पेशल ट्रेन बोल के निकालेगी ट्रेन, और आपसे हर किसी से 150 रुपये ज्यादा चार्ज कर लेती है। अलग अलग जगह के हिसाब से वो अलग अलग पूरा चार्ज करती है। तो रेलवे एकदम समझ लीजिए थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। इस वीडियो पे अब हम लोग प्राइसिंग स्ट्रेटजी इन इकोनॉमिक्स को लेकर के जो अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग में भी होता है, पर यहाँ पर मेनली फोकस करेंगे जो आपको मेनली इकोनॉमिक्स पे आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्राइस है वो क्या है आपका कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग किसको बोलते थे? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग सिंपल सा जो आप हमेशा देखते आए हैं कि भाई जो भी कॉस्ट है उस पे हम लोग जो प्रॉफिट है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, कोई भी सामान बनाए उसका जो भी खर्चा आया, जो भी कॉस्ट लगा, प्लस उस पर क्या करेंगे, उस पर जो प्रॉफिट है जोड़ देंगे, तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हो जाता है। तो ये लिखा हुआ है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मीन्स फिक्सिंग प्राइस बाय एडिंग फिक्स प्रॉफिट अ मार्जिन टू टोटल कॉस्ट। जो बोले आपको कि टोटल कॉस्ट जो भी हम लोग का आया उस पर जब हम लोग प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देते हैं उसको क्या कहलाता था? वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। नॉर्मल जो लाइफ में होता है डे टू डे वही है। Under this method, firms calculate total cost first and then add standard profit। जैसा आपको पता है एक स्टैंडर्ड प्रॉफिट हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं। दिस मेथड इंश्योर कॉस्ट रिकवरी। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में मेनली फोकस किया था भाई कि कॉस्ट एटलीस्ट रिकवर हो, और साथ ही साथ कुछ एक स्टेबल प्रॉफिट भी रिकवर हम लोग कर सकें। बहुत हाई नहीं, एक स्टेबल प्रॉफिट।
ठीक है, यहाँ पर मेन फोकस होता है भाई कि थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट आते रहे और जो कॉस्ट है वो रिकवर तो 100% हो ही जाना चाहिए। इस एग्जांपल में क्या देखिए, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये जो जितना भी कंपनी चल रहा है ये लोग मेनली देखिए, गवर्नमेंट मेनली प्रॉफिट करने कमाने थोड़ी ना बैठी है बिजनेस में, वेलफेयर पर्पज से बैठी रहती है ना। तो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई कि काम भी बड़ा बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो भी हो जाए, प्लस रोजगार भी मिले और कंपनी कुछ प्रॉफिट भी कमाए। अब काम करे तो कुछ तो कमाना पड़ेगा ना। तो ये था। सेकंड क्या है, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। अब इसका क्या मतलब है, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मींस फिक्सिंग प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि यहां पर जो प्राइस फिक्स करेंगे वो एटलीस्ट बराबर होना चाहिए क्या, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। इससे होगा क्या, देखिए इससे होगा ये, दिस प्राइसिंग एम एट सोशल वेलफेयर अदर देन प्रॉफिट। ये मेनली कंप्लीट सोशल वेलफेयर के थे, इसमें तो फिर भी एक स्टेबल प्रॉफिट हम लोग लेके चले थे, एक स्टेबल प्रॉफिट लेके चले थे। मार्जिनल में क्या बोला जा रहा है कि भाई कंप्लीटली वो सोशल वेलफेयर के लिए रादर देन प्रॉफिट। ठीक है, ये जनरली इट इज मोस्टली यूज बाय गवर्नमेंट सर्विस, ये मेनली गवर्नमेंट सर्विस जो प्रोवाइड करती है, जैसे कि क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, जैसे खासकर जो बस, सरकारी बस चलती है ना, सरकारी बस देखिए को बहुत सस्ता रहता है, ऑलमोस्ट कुछ कमाते रहती नहीं है, वो बस सर्विस है खाली। वो इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है वो भी एक प्रकार का सर्विस में ही आता है, क्योंकि देखिए अगर ऐसे मार्केट में रेट, अब गैस को ही ले लीजिए ना, गैस को ही ले लीजिए, गैस में गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देके बेचती है ना। अब देखिए सब्सिडी को अगर हटाने लगिएगा तो गैस मार्केट में बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है, हालांकि ये एग्जांपल यहाँ सूट नहीं करेगा क्योंकि गैस तो अल्टीमेटली प्रॉफिट के तौर पर बिकता है ना, इलेक्ट्रिसिटी सूट इसलिए करता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी तो कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंडर में आती है ना, और ये गैस तो प्राइवेट में बिकते रहता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंडर में आ रही है, तो गवर्नमेंट इसको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्राइस पे बेचती है, जैसा ऐसा समझिए कि मार्जिनल कॉस्ट को रिकवर किया जा सके उतना पे रख के बेचती है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ था कि मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मिक्स फिक्सिंग प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना रिकवर वो कर जाए बस इतना ही उस पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक और डिटेल में है, यहाँ पर सिंपल मतलब क्या, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का बस देख लीजिए खाली। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब अलग अलग कस्टमर से चार्जिंग डिफरेंट प्राइस डिफरेंट कस्टमर फॉर सेम कमोडिटी, एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कस्टमर से अलग अलग रेट चार्ज की। इसमें जो फोकस करने वाली बात है, सेम पे ये अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट प्राइस डिफरेंट कस्टमर, डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइस पे सेम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ये हम आपको बार बार जोड़ देके इसलिए बता रहे हैं, जब एग्जाम में पूछता है ना, पूरा ट्रिकी के साथ पूछता है, वो कर देगा कि सेम, यहाँ पे डिफरेंट प्राइस है ना, तो कर देगा सेम प्राइस डिफरेंट कस्टमर और सेम प्रोडक्ट, ये तो गलत हो जाएगा ना। मेन क्या होना चाहिए, डिफरेंट प्राइस डिफरेंट कंज्यूमर सेम प्रोडक्ट, ये होना चाहिए। तो कुछ भी घुमा देता है एग्जाम में, तो जरा अलर्ट होकर के। ठीक है, आगे इट इज पॉसिबल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मेनली पॉसिबल कब होता है, जब आपका मेनली मोनोपोली हो। ठीक है, मोनोपोली मतलब मोनोपोली पावर रखते हो तभी वो पॉसिबल है। जैसे खासकर रेलवे अलग अलग से अलग अलग चार्ज करती है, कैसे वो रेलवे जो है अपना सीनियर सिटीजन से कम चार्ज करती है, नॉर्मल पीपल लोग से थोड़ा पैसा ज्यादा चार्ज करती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है। और भी बहुत कोई लोग करता है, मूवी थिएटर का ही बात कर लीजिए, हालांकि मूवी थिएटर में कोई मोनोपोली तो है नहीं, पर चलिए वो एग्जाम्पल रहने दीजिए, इसी ये काफी है। चलिए अगर हम मूवी थिएटर का एग्जाम्पल दिए तो आगे में कंफ्यूज रहेगा। मेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, बस इतना बस समझिए कि भाई अलग अलग कस्टमर से वो अलग अलग चार्ज कर रही है, जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल एज ए मोनोपोली, मोनोपोली पावर को दिखाते हुए एग्जाम्पल देना है ना, तो बेस्ट अभी रेलवे ही है। ठीक, डंपिंग किसको बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डंपिंग, इसका भी एक अलग से पूरा टॉपिक है। डंपिंग बोलने का मतलब होता है, डंपिंग मींस सेलिंग गुड्स इन फॉरेन मार्केट एट लोअर प्राइस देन होम मार्केट। इसको जनरली चाइना करती है। डंपिंग जो है मेनली चाइना का काम है। आप जो ओप्पो वीवो खरीदते हैं ना, आप मान लीजिए इंडिया में उसको खरीद रहे हैं 15,000 में, बट ट्रस्ट मी वो जो चाइना में ना, वो प्रोडक्ट आपको 20 में मिलेगा, अगर इंडियन रुपीज का मैं बात करें तो अपना होम मार्केट में उसका वही से मोबाइल महंगा है, लेकिन दूसरा मार्केट को कैप्चर करने के लिए, इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इंडिया को वो सस्ता में बेचता है, मोबाइल कंपनी सब सस्ता में बेचता है। अब आप बोलिएगा कि सर इसमें तो लोगों को घाटा हो रहा होगा, नहीं, कंपनी लोग को घाटा नहीं होता है। कंपनी जो है ना गवर्नमेंट के थ्रू बैक सपोर्टेड रहता है,
जितना भी आप ओप्पो वीवो मोबाइल देखते हैं ना, ये लोग को चाइनीज गवर्नमेंट सपोर्ट देते रहती है कि कंपनी बंद ना हो। पहले तो ये लोग का मेन लॉजिक क्या रहता है कि भाई पहले मार्केट को कैप्चर करो, मार्केट एक बार कैप्चर हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे प्राइस होगा। लेकिन जब तक जो लॉस हो रहा है ना, तब तक चाइनीज गवर्नमेंट, तब तक चाइना का जो गवर्नमेंट है तब तक बैक सपोर्ट देती है सब्सिडी के तौर पे कंपनी लोग को अलग अलग टाइप से, कि वो लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कम आए। इंडिया में ये नहीं हो पाता है। स्पेशल केस इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फॉरेन स्टील सोल्ड चेपली इन इंडिया। सिर्फ फॉरेन स्टील नहीं, बहुत कुछ है। बोलो इसका मेन समझ लीजिए जो करता था प्राइस डंपिंग में, जो मेन जो टॉप पे है ना, वो चाइना ही तो है, क्योंकि यही तो एक्सपोर्टिंग हब है। ठीक है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, अब पेनिट्रेट करना तो क्या आप मार्केट को पेनिट्रेट कीजिएगा ना। पेनिट्रेशन प्राइसिंग मींस चार्जिंग वेरी लो प्राइस इनिशियली टू इंटर द मार्केट। देखिए इसमें जो था, ये जो डंपिंग है ना, डंपिंग में याद रखिएगा कि ये इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करने के लिए होता है। समझ में? इंटरनेशनल पूरा मतलब चाइना का मार्केट में पूरा सामान बेच लिए, अब आपको दूसरा कंट्री में बेचना है, तो ये डंपिंग है। और जो प्राइस पेनिट्रेशन है ना, ये जिस लैंड पे आप हैं, जैसे इंडिया में ही है, तो वहां का मार्केट को कैप्चर करने के लिए है। प्राइस पेनिट्रेशन प्राइसिंग बोलने का मतलब है कि आप न्यूली कोई कंपनी है, समझ लीजिए अब एक नया नया कंपनी लॉन्च हुआ है, अब आपको मार्केट में, अब आपको मार्केट में अपना दबदबा बनाना है। बेस्ट एग्जांपल के साथ समझ लीजिएगा जियो। जियो लॉन्च हुई तो 2016 में हुई थी ना, एकदम सस्ता पे कॉल और इंटरनेट को दिया, एकदम मार्केट कैप्चर करके बैठ गया कि नहीं। तो ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग बेस्ट एग्जांपल है जियो का। ठीक है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में होता क्या है कि मार्केट में इनिशियली हम लोग बहुत सस्ता रेट में सामान को बेच देते हैं, ताकि मार्केट में एक बार अपना भाई दबदबा बन जाए, उसके बाद तो जो करना करेंगे। दिस स्ट्रेटजी हेल्प्स इन कैप्चरिंग लार्ज मार्केट शेयर क्विकली। आपको बताएं, लो इनिशियल टैरिफ, जैसे न्यू टेलीकॉम कंपनीज में मतलब जियो और क्या। स्कीमिंग प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या होता है, हम लोग इनिशियल लेवल पे ना हायर प्राइस चार्ज करते हैं। ये कब हो पाता है, ये तभी हो पाएगा अगर आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट हो, जैसे स्मार्टफोन सब, ये स्मार्टफोन सब इनोवेटिव प्रोडक्ट बोलने का मतलब क्या है, उसमें कुछ नया टेक्नोलॉजी हो। बेस्ट एग्जांपल आईफोन। आईफोन जब लॉन्च होता है और उसमें नया नया टेक्नोलॉजी रहता है, अब तो रहता भी नहीं, अब तो टेक्नोलॉजी के नाम पे कैमरा दे रहा है खाली, दो ठो तो तीन ठो तो चार ठो पांच ठो कर रहा है। तो जो आईफोन है, आईफोन जो स्टार्टिंग में लॉन्च होता है ना, तो देखिएगा ये बहुत एक्सपेंसिव बिकता है। तो इसका आईफोन बेस्ट एग्जांपल है आपका स्कीमिंग प्राइसिंग का, जहां पर आपका स्टार्टिंग में हायर प्राइस में उसको हम लोग बेचते हैं। समझ में आया? तो स्कीमिंग हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे, जब हम लोग का प्रोडक्ट मेनली इनोवेटिव प्रोडक्ट हो। यहाँ हम लिखे नहीं है, मेनली वो समझ लीजिए इनोवेटिव प्रोडक्ट हो या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी में क्या है, हर बार वो अपडेट होते रहता है ना, बहुत फ्रिक्वेंट। तो नया टेक्नोलॉजी का ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं और क्या। प्राइस लीडरशिप क्या होता है, प्राइस लीडरशिप मतलब एक फर्म होता है जो बाकी सबको फॉलो करना होता है। एक फर्म, जाइंट फर्म है जिसका दबदबा है मार्केट में, वो प्राइस सेट कर दिया और बाकी सबको बस चुपचाप फॉलो करना पड़ता है। ये जनरली हम लोग को ओलिगोपोली में देखने को मिलता है। और ऐसा वो लोग क्यों करता था कि भाई वो लोग प्राइस वॉर ना करें। ओलिगोपोली में ऐसा पढ़े होंगे क्या कि भाई फ्यू सेलर होता है जो बहुत जाइंट होता है, तो बहुत बड़ा बड़ा कंपनी के पास बहुत पैसा होता है, तो ये लोग आपस में, जैसा कि आप पढ़े होंगे ओलिगोपोली में, ये लोग कभी भी प्राइस वॉर कॉम्पिटिशन नहीं करता है। प्राइस वॉर कॉम्पिटिशन नहीं करता है। प्राइस वॉर कॉम्पिटिशन करेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना, सब रोड पे आ जाएगा। तो इसलिए लोग नन प्राइस कॉम्पिटिशन करता है। प्राइस को लेके कभी भी लोग वॉर नहीं करता, हम सस्ता में बेचेंगे वो सस्ता में बेचेगा, सबका सेम रेट, सेम रेट अपना जो क्वालिटी है उसके हिसाब से। ठीक है। जैसे कि सीमेंट हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, ये लोग ऑलमोस्ट सब सेम रेट में बेचती है, अपना अपना ब्रांड पावर के हिसाब से, नो डाउट। तो ये था आपका प्राइस लीडरशिप। ठीक है। अब हाँ, तो आपका दिमाग में दौड़ रहा होगा, सर अगर सब कुछ सेम रेट में बेच रहा है तो मेनली प्रॉफिट किस पे, मतलब प्रचार फिर करते क्या होता है, मेनली ये लोग मतलब अपना प्रोडक्ट को पब्लिक के पास मेनली पहुंचाने का काम कैसे करता है, एडवर्टीजमेंट। ये लोग का एडवर्टीजमेंट बहुत खतरनाक होता है, दबा के प्रचार करता है। जो जितना प्रचार करेगा, जितना अच्छा सर्विस देगा, उसका उतना कस्टमर बनेगा। तो लोग प्राइस पे कभी भी कंपटीशन नहीं करता है, ये लोग कंपटीशन करता है प्रचार में, सर्विस में, उन सब चीजों में। लिमिट प्राइसिंग, लिमिट प्राइसिंग क्या होता है, लिमिट प्राइसिंग मींस कीपिंग प्राइस लो टू प्रिवेंट एंट्री
टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ न्यू फर्म। लिमिट प्राइसिंग ये तब हो पाता है जब आप बहुत जाइंट कंपनी हो, जैसे आगे देखिए, यूज बाय डोमिनेंट और मोनोपोली फर्म। देखिए मोनोपोली तो रहने दीजिए, डोमिनेंट फर्म का बात करते हैं। बहुत कोई लोग या ये मोनोपोली दोनों को लेकर चल सकते हैं। डोमिनेंट जो मार्केट में पहले से दबदबा रखा है, जो पहले से बहुत जाइंट है, और मोनोपोली सब भी है। अब कोई नया और प्लेयर ना एंट्री मारे, इसलिए वो लोग पहले से इतना सस्ता में रखता है ना कि नया अगर एंट्री मारेगा भी तो क्योंकि नया है ना, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई भागेगा, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई जाएगा। तो वो चाह करके भी सस्ता में नहीं बेच पाएगा जितना में ये लोग ऑलरेडी बेच रहा है, क्योंकि ये तो जमा जमाया बिजनेस है ना। तो ये होता है क्या, आपका लिमिट प्राइसिंग। जैसे बिग फर्म लोअरिंग प्राइस टू ब्लॉक न्यू कॉम्पिटिटर, जैसा आपको बताएं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग, अब ये क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग? एडमिनिस्ट्रेटिंग बोर्ड है तो ऑब्वियस है गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग मींस प्राइस आर फिक्स बाय गवर्नमेंट। जहां प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करे उसको क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग। और गवर्नमेंट फिक्स करे तो ऑब्वियस सोशल वेलफेयर का कारण होगा। यूज ऑफ एसेंशियल गुड्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर, जैसे बताएं सोशल वेलफेयर। एसेंशियल गुड्स जैसे क्या, आपका दाल चावल चीनी, कभी कभी प्याज में भी हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि पेट्रोल एलपीजी फर्टिलाइजर, प्याज एग्जांपल दिए। जो एक बार ऐसा हो गया था, एक गवर्नमेंट को ना, गवर्नमेंट हालांकि प्राइस वहां पर डिसाइड नहीं की थी। जो आपको जो ओनियन का एग्जांपल दिए, मतलब प्याज का एग्जांपल दिए, जब प्याज का दाम बहुत बढ़ा तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं उसको प्राइस को डिसाइड कर दी, पर प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ना प्राइस प्याज दूसरा कंट्री से इंपोर्ट की थी। पर उसमें भी एक चीज इंटरेस्टिंग चीज हो गया, क्योंकि वो दूसरा कंट्री से आया था प्याज, दूसरा कंट्री से इंडिया आया था, तो फॉरेन का प्याज सब थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है, फॉरेन का प्याज सब थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है, तो पब्लिक इंडियन मार्केट में तो खरीदा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस बोलने का सिंपल मतलब क्या है, जो प्राइस है जो गवर्नमेंट फिक्स किया सेट किया। ठीक है, जैसे एग्जांपल में क्या, जैसे पेट्रोल डिसाइड करती है, एलपीजी डिसाइड करती है, फर्टिलाइजर डिसाइड करती है किसान लोग के लिए। पीक लोड प्राइसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीक लोड प्राइसिंग, हालांकि जो जो इंपॉर्टेंट था आपको बता ही दिए। पीक लोड प्राइसिंग बोलने का मतलब है कि उस प्रोडक्ट का उस टाइमिंग में जो एकदम हाई डिमांड रहेगा ना, तो ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे। आसान भाषा में समझिए ऐसे, हाई प्राइस, प्राइस अगर ज्यादा है, सॉरी, हाई डिमांड, अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस भी आपका ज्यादा जाएगा, ऐसे समझिए। डिमांड जब बढ़ रहा है तो उसका प्राइस भी हम लोग ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, सीधा सा। डिमांड कम है तो प्राइस भी कम चार्ज कर रहे हैं, सीधा लॉजिक। यानी कि डिमांड के ऊपर निर्भर करता है उस पर्टिकुलर कमोडिटी या जो भी चीज है। तो जनरली एग्जांपल दिया रहता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन इससे आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चार्ज करती है। अब ये क्या है ना, ये फॉरेन के एग्जांपल पे शूट करता है, इसको रहने दीजिए। आप इसका इसका बेस्ट एग्जांपल आपको हम देते हैं, ये मूवी वाला जो आपको तो समय दे रहे थे ना, मूवी को लीजिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। मूवी देखिएगा, कम भीड़ भाड़ रहता है सुबह में, मॉर्निंग में रहता है नहीं, कितना अच्छा मूवी है। सुबह सुबह 7 बजे कौन जाएगा देखने, तो ये थोड़ा सा लो चार्ज करता है। दोपहर में थोड़ा ज्यादा थोड़ा सा हाई चार्ज करेगा। शाम को एकदम एक्सट्रीमली हाई प्राइस चार्ज करता है, एकदम मतलब वेरी हाई चार्ज करेगा आपसे, क्योंकि शाम में भाई बहुत भीड़ रहता है। तो जितना डिमांड उसी के हिसाब से प्राइस हम लोग चार्ज कर रहे हैं। तो इसमें ये सब था। आपको वीडियो पसंद आया हो, धन्यवाद।